के कारण, राधे राधे, जय श्री श्याम। छिपाने के कारण ये स्थिति हुई। आइए, आज हमारे बीच में हमारे परिवार के बड़े भ्राता श्री हेमंत शर्मा जी भी यहां पधारे हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुलताई। करतल ध्वनि से इनका भी स्वागत है। छिपाने के कारण ये स्थिति हुई है। ध्यान दीजिए श्रोता बंधुओं, आज छिपा रहे हैं चावल की पोटली। जीवन में परमात्मा से कुछ भी नहीं छिपा है। उस पोटली को छीन लिया भगवान श्री कृष्ण ने, और जैसे ही पोटली खोली, आंखों में डब 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 पानी आ गया। ये स्थिति है मेरे मित्र की। इसके घर चावल भी नहीं है। इतने घरों से मांग करके लाया है। भगवान, हमारे शत्रु की भी ऐसी स्थिति ना हो कि उसको भी कभी किसी के दरबारे जाकर मांग कर खाना पड़े। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके घर में धन धान्य का भंडार भरा रहे। आदरणीय श्रोता बंधुओं, एक मुट्ठी तंदुल ग्रहण किया, 2 मुट्ठी ग्रहण किया, 3 मुट्ठी ग्रहण किया, चौथे में रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु प्रसाद हमें भी चाहिए। भगवान ने रुक्मणी जी की ओर इशारा किया। जो सुदामा जी के माथे पर श्री यक्ष था, उसको यक्ष श्री कर दिया, और अपने जैसा वैभव सुदामा जी को दे दिया। मेरे भाई बहनों, सुदामा जी वहां से जाने लगे, विदा ले रहे हैं। राधे, विदा ले रहे हैं सुदामा जी, पर उन्होंने मांगा कुछ भी नहीं है। भगवान से राम राम करते हुए विदाई ली, और भगवान को वंदन करते हुए सुदामा जी अपने गांव की ओर वापस निकले। सुदामा जी जब गांव के समीपस्थ पहुंचे, अपनी मकान के पास गए तो मकान नहीं है साहब, झोपड़ा अब महल हो चुका। हीरे मोती जवाहरात पहनकर सुशीला घर के बाहर आई। बोले, आओ स्वामी, ये ठाकुर जी की कृपा से हो गया है। धन धान्य अन्नपूर्णा भंडार सब कुछ हो गया। सुदामा जी बोले, तुम्हें मुबारक ये महल, मैं तो अपनी झोपड़ी बना के नहीं रहूंगा। वापस जाने लगे तो सुशीला ने क्या कहा? बोले, इस महल में अगर आप नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगी। सुशीला भी महल से बाहर आ गई। दोनों जने महल छोड़ के जाने लगे तो भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बोले, मैं जब कृपा करता हूं तो खूब सारा धन देता हूं, और जब मैं परीक्षा लेता हूं तो सब कुछ छीन लेता हूं। तो जीवन में याद रखिए, अगर मान लो समय थोड़ा विपरीत भी चल रहा हो, समय हमारे हिसाब का नहीं चल रहा हो, तब भी इसमें भगवान की रजा मानना। प्रातः स्मरामि गोविंद, अपने भगवान का भजन करना मत छोड़ना, अपनी भक्ति करना मत छोड़ना, अपनी साधना करना मत छोड़ना, अपने संस्कारों को मत छोड़ना। एक दिन फिर से वही मंजिल पा लोगे जो आप चाहते हो। राधे, दुनिया में आप जितनी सीढ़ी चढ़ते हो उतने ही मनुष्य उतरता भी है। उतार और चढ़ाव ये संसार का नियम है। जिस रोड पर घाट चढ़ करके जा रहे हो, जब उस रोड से वापस आओगे तो वही आपको उतार भी देगा। चलता है जीवन में। सुदामा प्रसंग ये सिखा रहा है कि जिसके घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था नहीं थी, आज केवल ठाकुर जी से मिलने गए तो सब कुछ हो गया। तो आप भी अगर भागवत में बैठे हैं, 7वें दिन की कथा में भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए हैं,
आपके घर बार भी महल से कम नहीं रहेंगे, सब कुछ होगा। राधे राधे। अब यहां पर हम सुदामा प्रसंग के बाद बड़ी सुंदर कथा है, 24 गुरुओं की कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन अपने पुत्रों को बुलाया और सब पुत्रों को कहा कि देखो, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। रूप अच्छा सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना और संपत्तिशाली होना और किसी बड़े पद पर बैठना, इन चारों में अगर रहने के बाद अगर विवेक ना हो तो मनुष्य गलती करे बिगड़ नहीं रहता। इसलिए विवेक होना बहुत जरूरी है और विवेक आता है संतों की सेवा करने से, परमात्मा की सेवा करने से, संतों की सेवा करना। पिताजी की बात को मजाक में ले रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बच्चे। बोले आजकल पिताजी ऐसी ही बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है सांब, उसको साड़ी पहनाकर उसके पेट पर कपड़े की पोटली बांधकर संतों के आश्रम में जाकर पूछा, प्रभु इसे बेटा होगा या बेटी? संतों ने कहा, अरे मूर्खो, ना तो इसे बेटा होगा ना बेटी, इसके गर्भ से वो उत्पन्न होगा जो तुम्हारे समग्र यदुवंश का नाश करके रख देगा। और वही हुआ। जब साड़ी खोली, सांब के पेट पे से पोटली हटाने लगे तो पोटली नहीं साहब, मूसल निकला। महाराज के पास गए, बोले प्रभु ये क्या हो गया? बोले कुछ नहीं होता, फेंक दो इसको। ये सब भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। उस मूसल को पीस करके समुद्र के किनारे फेंक दिया। भगवान कहते हैं आगे कि अब मुझे अपने धाम को जाना है। उद्धव जी से प्रसंग हुआ, दत्तात्रेय मुनि से कहा और उन्होंने, उद्धव जी कहने लगे कि मैं आपके साथ चलूंगा। भगवान ने उद्धव जी को त्याग और संन्यास का उपदेश दिया। बोले आप मेरे साथ जब आए नहीं तो जाएंगे कैसे? भगवान कहते हैं उद्धव जी, मैंने तुम्हें मनुष्य योनि देख करके इतना बड़ा उपकार किया है, अब तो तुम्हें स्वयं अपना जीवन सफल करना है। तुम स्वयं अपना गुरु बनाकर अपने आप को कल्याण करो। उद्धव भगवान से कहते हैं मुझे आपके सिवाय आत्म तत्व का ज्ञान और कौन देगा? भगवान कहते हैं उद्धव जी, यदु राजा ने श्री दत्तात्रेय जी से ऐसे ही प्रश्न पूछे थे। दत्तात्रेय जी कहते हैं राजन, मैंने जान लिया कि सांसारिक जड़ वस्तुओं में आनंद नहीं है, आनंद बाहर की वस्तुओं में नहीं है। आप एयर कंडीशन कमरे में बैठे हो, बहुत बढ़िया ठंडक महसूस कर रहे हो, पर पावर ऑफ हो जाए तब, लाइट चली गई तो वो एसी सुख दे सकता है? आप महंगी से महंगी गाड़ी में बैठकर यात्रा कर रहे हो, बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, गाड़ी खराब हो जाए तब सुख मिल सकता है? आनंद बाहर की वस्तुओं में नहीं है, आनंद भौतिक वस्तुओं में नहीं है, आनंद है परमात्मा के नाम में। बस कैसा भी जतन करो, कुछ भी करो और परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम करो। और एक बार अगर मन उसकी सेवा में लग जाए, आरती में मन लग जाए, पूजा में मन लग जाए, मंदिर जाने में मन लग जाए,
रामायण पढ़ने में मन लग जाए, हनुमान चालीसा पढ़ने में मन लग जाए, तो दोनों हाथ जोड़ करके बस यही कहना प्रभु कि जो मेरा मन आपके श्री चरणों में लगा है वो मन मेरा हटाना मत। बार बार यही प्रार्थना करना और यही कहना कि लगानी है प्रीति तो बंसी वाले से लगाओ, और करनी है भक्ति तो मेरे सावरिया की करो। मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। जिसकी लगी है प्रीत तो ताली सेवा देते हुए मेरे साथ बोलिए, और फिर जिनको लगाना है वो भी ताली की सेवा दीजिए, और जिनका मन नहीं लगे वो भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु जो भूल हो गई उसको क्षमा कर दो, पर आपके चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। ओ मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। वो क्या जाने रे भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने रे भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मिल गया मिल गया मिल गया रे, मिल गया मिल गया मिल गया रे, मिल गया मिल गया मिल गया रे, मिल गया मिल गया मिल गया रे। मिल गया मिल गया मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। जब से छवि लगी मेरी शाम की, जब से भई बावरी मैं तो तब से, भई बावरी मैं तो तब से। छवि लगी मेरी शाम की जब से, छवि लगी मेरी शाम की जब से, भई बावरी मैं तो तब से, भई बावरी मैं तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। दिल की शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगे शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने रे भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने रे भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मिल गया मिल गया मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर यदु राजा, बहुत सुंदर कथा है 24 गुरुओं की, 15 मिनट की कथा और है। इसके बाद हम फूलों की होली का कार्य होगा, 20 मिनट बाद आरती होगा। राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो यहां पर यदु महाराज ने महात्मा दत्तात्रेय जी से पूछा, बोले आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? प्रसन्न रहने के लिए आपने क्या किया? राजन, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। ध्यान दीजिए, गुरु भी न भवनिधि तरह न कोई। संसार में गुरु के बिना कोई नहीं कर सकता। आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, आप लोग जो उन्नति कर रहे हैं, ये सब गुरु कृपा है। पहला गुरु पुरोहित है, जो आपके घर में पूजन पाठ कराते हैं। कभी उनको बदलिए, जीवन में याद रखना। पुरोहित गुरु का मतलब जो परिवार के लोग आपके घर सत्यनारायण कथा कराते हैं, 16 सोमवार का पूजन कराने आ रहे हैं, भागवत पुरोहित कभी बदलना नहीं चाहिए। दूसरा है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जिसके कारण आप लिखना सीखे, पढ़ना सीखे, जीवन में जीना सीखे। आदरणीय श्रोता बंधुओं, मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। उन श्री गुरु के चरणों में प्रतिदिन वंदना करते हुए प्रणाम करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहां पर बड़े भाव से राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा, अब पहला गुरु बनाया पृथ्वी को, दूसरा गुरु वायु को, तीसरा गुरु आसमान को बनाया और चौथा गुरु जल को बनाया। 24 गुरुओं में पृथ्वी को भी बनाया, वायु को भी बनाया, आकाश को भी गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या सीखा? सहनशीलता। वायु से निसंगता। और आकाश अर्थात जो दूसरों को रास्ता देता है वो आकाश। और चौथा गुरु बनाया जल को। जिस प्रकार जल में शीतलता है, उसी प्रकार वाणी में शीतलता होना चाहिए। जिसकी वाणी में शीतलता है, उसका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप ही शीतल हो। ऐसा मत बोलिए जिससे आपकी आंखें लाल हो और सामने वाले के आंख में पानी आ जाए। बोलना ही है तो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, ऐसी वाणी बोलिए साहब। और कठोर वाणी का प्रयोग तो बिल्कुल ना करे। क्यों? दौलत तुम्हारी रह जाएगी, शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का।
नहीं। जोर से जोर से देखो, ये लाइन बोलने में कितनी ताकत लग रही है। यहां तक की आवाज नहीं आ रही, कम से कम 1000 लोग बैठे हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए लुभाना किसी का, नहीं चाहिए लुभाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। वाणी हमेशा शीतल प्रयोग करो। 5वां गुरु मैंने बनाया अग्नि को, अग्नि जैसा पवित्र रहो। 6वां चंद्रमा को बनाया, 7वां सूर्य को, 8वां मैंने कबूतर को बनाया, 9वां गुरु अजगर को बनाया साहब, 10वां मैंने सागर को बनाया, 11वां गुरु मैंने पतंगा को बनाया, 12वां गुरु भौरा को बनाया, 13वां गुरु मैंने मधुमक्खी को बनाया। आखिर गुरु ने मधुमक्खी को भी गुरु क्यों बनाया? मधुमक्खी क्या करती है? पराग से रस लेकर के एक जगह एकत्र करने का कार्य करती है, और एक जगह एकत्र करने पर सोचती है खूब सारा जमा हो जाएगा, खूब सारा जमा हो जाएगा, तब मैं इसको आराम से बैठकर खाऊंगा। हम भी क्या करते हैं? जीवन भर धन कमाते, जोड़ते हैं, जोड़ते जा रहे, जोड़ते जा रहे, जोड़ते जा रहे कि बुढ़ापे में आनंद लेंगे। मेरे भाई बहनों, जीवन में याद रखना एक बात, धन। हमारे बीच राजेश साहू जी, सविता साहू जी भोपाल से पधारे हैं, उनका भी मंच की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन है। राधे राधे विराज, बहुत बहुत साधुवाद। धन की 3 गति है। नंबर 1, उपयोग करो। क्या है? भगवान ने धन काहे के लिए दिया है? सुनने के बाद उपयोग उसका करो। चिंतन करो। मैं आज अच्छा पुनः खाओ, तुम्हें अच्छा बताता पहनो, हूं, अच्छे से संसार रहो। एक वहम है। अपने मन को मार कर दियो, मोहन सा मस्त रहना चाहिए। जग दूसरे नंबर पर दान है, और तीसरे नंबर पर दास। याद रखिए, जब ये उपयोग नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, तो तीसरी स्थिति मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है। कोई भी जाएगा, छत्ता उड़ा के ले जाएगा। आपने जीवन भर धन कमाया, पर आपने उपयोग नहीं किया तो और कोई करेगा। इसके बाद मधुमक्खी के बाद हिरण, और हिरण के बाद मछली, और वेश्या को भी गुरु बनाया, कन्या को भी गुरु बनाया, क्रूरी पक्षी को भी बनाया, बालक को भी बनाया, सर्प को भी बनाया, हाथी को भी बनाया, लोहार को भी गुरु बनाया, और अंतिम गुरु स्वयं के शरीर को बनाया। हे उद्धव जी, सुनना क्या है? सुनने के बाद इसका चिंतन करो। मैं आज पुनः तुम्हें बताता हूं, ये संसार एक वहम है। मोहन सा जग सोम निहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा।
सोते समय बहुत सपने देखते हैं, पर वो सपने कभी सत्य होते हैं क्या? उद्धव, ये संसार भी सपना है, सत्य केवल मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा नाम है और आत्मा सत्य है, बाकी सब झूठा है। इसलिए सत्य के द्वारा सत्य को पहचानो और सदा परमात्मा का चिंतन करो। यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, उनकी बुद्धि में विकृति आ गई। तुलसी बाबा लिखते हैं जाको प्रभुता ऋण दुख दे, ताकि मति पहले हर ले ही। राम सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। परमात्मा को तकलीफ देते हैं, उसकी बुद्धि पहले बिगड़ जाती है। यदुवंशी एक दूसरे पर वार करने लगे, तलवार खनक उठी, धनुष बाण चलने लगे। भगवान कृष्ण और बलराम जी समझा रहे, अरे बेटा हो क्यों झगड़ रहे हो? तो कृष्ण और बलराम जी को ही मारने के लिए दौड़े उनकी संतान। भगवान ने कहा हो गया कल्याण, शस्त्र खत्म हो गए। तो जो मूसल पीस करके फेंका था समुद्र के किनारे, उस मूसल से एरक नाम की घास उगी जो तलवार के समान तेज थी, उसको उखाड़ करके यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए। एक मूसल का टुकड़ा था, उसको पारधी ने बाण बनाया, बहेलिया बाण चला रहा है। पीपल के झाड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण आराम कर रहे थे। भगवान के सुंदर सफेद तलवे को देखकर बहेलियों को लगा कि कोई पक्षी है, बाण छोड़ा, पर बाण भगवान के तलवे पर लगा। बहेलिया दौड़ते आया, बोले प्रभु मुझे क्षमा करो, बड़ा अपराध हो गया, मुझे दंड दीजिए। प्रभु बोले बहेलिए चिंता न करो, मेरी इच्छा के बिना झाड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। मैं चाहता हूं जब वृक्ष के पत्ते हिलते हैं, जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम्हारा पिछले जन्म का कर्ज था, मैंने छिप करके तुम्हें बाण मारा था जब तुम बाली थे, आज तुमने बाण मान करके वो कर्म पूर्ण कर दिया है। इस प्रकार भगवान, सब देवता देखने लगे कि भगवान कहां जाएंगे। भगवान दिव्य स्वरूप में देखते देखते भागवत जी में समा गए। भागवत जी की पोथी में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बैठे हैं, इसलिए इसको माथे पे रख कर लाते हैं, माथे पे रख कर इसकी विदाई होती है। भागवत कागज के पन्नों की पोथी नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है मेरे भाई बहनों। भागवत जी को प्रणाम करना, भागवत जी को माथे पे रखना, यानी श्री कृष्ण भगवान का आप सम्मान कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की पूजा हो रही है। आइए द्वादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम, जिस प्रकार पत्थर राम नाम से तैरे हैं, आज अगर जिंदगी को संवारना है, जिंदगी को मुस्कुराते हुए जीना है, तो कलयुग में केवल भगवान का नाम है। नाम संकीर्तन करने से हमारे सारे पाप जलकर समाप्त हो जाते हैं, ऐसा द्वादश स्कंद में आता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, आज तक तुमने मुझसे पूछा और मैंने जवाब दिया। 5 मिनट की कथा शेष है, सब लोग मन लगाकर इस कथा को सुन लीजिए। इस कथा को सुनने से पूरी 7 दिन की भागवत सुनने का लाभ मिल जाता है। क्या कहा श्री सुखदेव जी ने? हे राजन परीक्षित, आज तक तुमने मुझसे पूछा और मैंने तुम्हें जवाब दिया। आज एक प्रश्न मैं तुमसे करता हूं, तुम मुझे जवाब दो।
बोले क्या क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने कहा नहीं प्रभु, मरेगा मेरा शरीर, मेरी आत्मा तो परमात्मा में लीन हो जाएगी। चाहो तो मैं तुम्हारी मृत्यु को टाल सकता हूं। बोले नहीं प्रभु। सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी अपने धाम को चले गए। तक्षक नाग आया। राजा परीक्षित ध्यान में लगे हुए थे। तक्षक ने दंश किया। राजा परीक्षित के शरीर से एक ज्योत निकली जो परमात्मा में जाकर के मिल गई और राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बोल भागवत भगवान की जय। आदरणीय लहरपुरे परिवार, पूरा परिवार, पांचों भाई, बच्चे, बहू, बेटियां, दामाद, समधी, समधन, बुआ जी, फूफा जी, मामा जी, नाना जी, सभी रिश्तेदार लोग जो यहां पर आए, सभी का हृदय से स्वागत है। आप समस्त ग्रामवासी और अतिथिगण जो मुल्ताई से भी यहां आए हैं, इस व्यासपीठ से उनका भी बहुत स्वागत है। 7 दिन की कथा श्रीमद् भागवत की जो यहां से कही गई, वो जो भागवत में लिखा था वो मैंने कहा है। अब जो कहने जा रहा हूं वो भागवत में नहीं लिखा है। लहरपुरे परिवार की ऐसा कभी मत सोचना कि आप वहां बैठे हो इसलिए आप छोटे हो और हम यहां बैठे हैं तो बड़े हैं। कभी भी याद रखिए, बैठने वाला बड़ा नहीं होता, बैठाने वाले बड़े होते हैं। आपने बैठाया, आपने अवसर प्रदान किया। 7 दिन ठाकुर जी की सेवा हुई। हमारे साथ हमारे अन्य ब्राह्मण भी यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने अपना अनुष्ठान कर्म किया। संगीत टीम ने अपना संगीत का संचालन किया। सबने अपना कार्य किया। मानव स्वभाव है, मानव स्वभाव होता है भूल के लिए। चारों ब्राह्मणों से, संगीत टीम से अगर कोई व्यवहार में कमी रह गई हो तो राधे राधे अपना छोटा भाई मान करके कोई बात मन में नहीं रखिएगा। समस्त ग्रामवासी आपने आकर के इस भागवत मंच पे भागवत कथा